ही फरमाया, जो पहली जमात थी जिसने बराह रास्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फैज़ पाया, इल्म हासिल किया, वो अपने वक्त के उलमा भी थे, वो अपने वक्त के सूफिया भी थे। उनके पास कुरान और सुन्नत का भी इल्म था, उनके पास रूहानियत का भी इल्म था। उनसे तरबियत पाने वालों को ताबईन कहा जाता है। उसके अंदर भी, उस जमात के अंदर भी ये सिलसिला ख़ास तौर पर मिलता है कि उन्होंने इल्म शरीयत पहुँचाने की भी भरपूर ज़िम्मेदारी अदा की और साथ साथ रूहानियत, तज़किया नफ्स, जिसे आप इल्म तसव्वुफ़ कह सकते हैं, उस ज़िम्मेदारी को भी भरपूर अदा किया। अब ख़ास बात जो नुक्ता है उसको समझने की कोशिश आप करें। हमारे असलाफ़ में, पहले ज़माने के लोगों में जो उलमा थे वो सूफिया भी थे, जो सूफिया थे वो उलमा भी थे। ये दौर हाज़िर में हमारे लिए एक अलमिया है, और जो इल्म और फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी है, किताबों से शग़फ़ रखने वाला आदमी है, माज़ी की तारीख़ उसने पढ़ रखी है, वो इस तक़सीम पर बेचैन है। किस तक़सीम पर? कि सूफिया कोई अलग से हैं और उलमा कोई अलग से शायद लोग हैं। हकीकत ये है कि जिन हज़रात की शोहरत बतौर इल्म के है, वो इल्म पर अमल करने की वजह से सूफिया भी थे, और जिन हज़रात की शोहरत सूफिया के निस्बत से है, उनके पास शरीयत का इल्म इतना वाफिर था कि वो उलमा भी थे। असल मामला ये हुआ कि कुछ ऐसे अफराद पैदा हुए जो बेअमली में इतना आगे बढ़ गए कि उनकी तरबियत के लिए अलग से माहौल कायम करना पड़ा, और कुछ बद मज़ाहिब, बद एतिक़ाद लोग ऐसे आए कि उन्होंने उसूल दीन पर एतराज़ात किए और मकासद शरीयत पर एतराज़ात किए। जैसे मुअतज़िला की जमात थी, ख़वारिज की जमात थी, सहाबा के दौर में ये लोग सामने आ चुके थे, ताबईन के दौर में और खुलकर ये लोग सामने आ चुके थे। तो शरीयत के इल्म पर फिर पहरा दिया गया, शरीयत की बातों पर दलाइल दिए गए, उनके एतराज़ात के जवाबात दिए गए, किताबें लिखी गईं। तो ये बज़ाहिर तक़सीम इस एतबार से हुई, वरना जिन्होंने किताबें लिखीं, जिन्होंने इल्म पढ़ाया, वो अपने वक्त के रूहानियत के भी सरताज थे, शहनशाह थे, बादशाह थे, और जिन्होंने लोगों की तरबियत की सूफिया के तरीके पर, उनके पास भी शरीयत का इल्म वाफिर था, ज़रूरी जो इल्म होता है वो उनके पास मौजूद था। तो एक ही वक्त में उलमा सूफिया भी थे और सूफिया उलमा भी थे। इस बात को दिलो दिमाग में बिठाएं ताकि हमें अपनी बुनियाद समझने में आसानी हो। अब इन उलमा में से और इन सूफिया में से एक अजीम हस्ती, हमारी खुशनसीबी कि हमारा ताल्लुक़ उस खित्ते अर्दी से है, उस ज़मीनी इलाके से है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो आराम फरमा हैं, वो तशरीफ़ फरमा हैं। सैयदना अली बिन उस्मान जुलाबी गज़नवी हुजवेरी अल मारूफ़ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह। दाता फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका माना होता है देने वाला। गंज बख्श भी फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका माना होता है ख़जाना बख्शने वाला। इसको शरीयत की ज़बान में इस्तिमदाद मिनल औलिया कहा जाता है कि औलिया से मदद तलब करना, इसकी क्या शरई हैसियत है। मैं एक बात अर्ज़ कर दूं कि इस्तिमदाद मिनल औलिया कोई इतना हल्का मसला नहीं है कि हर तरह का बंदा उसको मिंबर के ऊपर बैठकर बयान कर सके। इतना आसान नहीं है कि हर एक के पल्ले पड़ सके। बस अवामी सतह को सामने रखते हुए मैं इतना कुछ अर्ज़ कर देता हूँ कि ये निस्बतें मजाजी तौर पर होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम अल्लाह की बारगाह में औलिया का वसीला पेश करते हैं। बाकी हकीकत में देने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, ख़जाने बख्शने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। लेकिन अल्लाह ताला का अपना ही वादा है, कुरान में है, सुन्नत में है कि जो मेरे हो जाते हैं फिर मैं उनका हो जाता हूँ। जो मेरे होकर मेरे से मांगते हैं मैं उनके मांगे हुए की लाज रख लेता हूँ।
इस तौर पर यह एक तवस्सुल होता है, वसीला होता है जो हम अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं। उर्स भी हदीस शरीफ के एक लफ्ज़ से लिया गया एक लफ्ज़ है कि कब्र के अंदर जब मैयत से सवालात होते हैं और वो जवाबात दे देता है, कामयाब हो जाता है कब्र की आजमाइश में, तो फरिश्ते उसको कहते हैं नम कनौमतिल उरूस, आइन रा वाओ सीन, उरूस। ये आपने शादी कार्ड के ऊपर भी उरूसी का लफ्ज़ पढ़ रखा होगा, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। तो फरिश्ते कहते हैं कि अब तू सो जा, तूने सवालों के जवाबात सही दे दिए, अब तू ऐसे ही सो जा जैसे दुल्हन आराम करती है, जैसे दुल्हन सो जाती है। अरबी ग्रामर के एतबार से उरूस का लफ्ज़ मुज़क्कर के लिए भी बोला जाता है, मुअन्नस के लिए भी बोला जाता है। जिन्होंने ये समझ कर एतराज़ किया कि उरूस दुल्हन को कहते हैं और तुम मर्द के लिए बोल रहे हो, उसकी अरबी ग्रामर से ना वाकफ़ियत है, ना दानी है और कुछ बात नहीं। हमारे पास बुनियादी अरबी लुगत की किताबें हैं जिसमें यह सराहत मौजूद है कि लफ्ज़ उरूस दूल्हा के लिए भी बोला जाता है, दुल्हन के लिए भी बोला जाता है। तो हमारा हुस्न ज़न है, गालिब गुमान है कि ऐसी हस्तियाँ ही अगर कब्र के सवालों के जवाबात में कामयाब नहीं होंगी तो फिर कौन से लोग कामयाब होंगे। तो इसलिए अदबन इनके लिए ये लफ्ज़ बोला जाता है। तो हर साल तकरीबन वो तारीख़ें जिन तारीख़ों के अंदर इनका विसाल होता है, हदीस शरीफ वाले अल्फाज को सामने रखते हुए लफ्ज़ उर्स इनके इसाल सवाब के लिए बोला जाता है। अब शरी आदाब को सामने रखते हुए, हाज़री के जो शरी आदाब हैं उनको सामने रखते हुए बंदा हाज़री देता है, फातिहा शरीफ पढ़ता है, अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ बुलंद करता है, अल्लाह की बारगाह में इन बुज़ुर्गों की बुज़ुर्गी का तवस्सुल और वसीला पेश करता है, अपने लिए दुआ मांगता है, उम्मत के लिए दुआ मांगता है। ये हाज़री का शरी तरीका है जिस पर माशाअल्लाह संजीदा लोग अमल करते हैं। बाकी कोई जाहिल है, कोई अनपढ़ है, वो जाकर को सजदे करता है, जाकर को ऐसे चूमता है, चाटता है, जिससे बुज़ुर्गों की बेअदबी होती है। हमारे उलमा ने कोई उसकी हौसला अफजाई नहीं की, कोई उसके लिए इजाज़त नहीं दी। सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतावा रज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 9 के अंदर हाज़री का बाअदब तरीका वही लिखा है जो मैंने अभी आपको बता दिया है कि थोड़ा सा दूर खड़े होकर जिसमें अदब हो। आप ये बताएं, पीर साहब बुज़ुर्ग ज़िंदा होते तो क्या बंदा जाकर लिपट जाता है कि या अदब के साथ थोड़ा सा पीछे हट कर बैठता है? आप ख़ुद फैसला कर लें। मेरे ख्याल है जब भी हम बुज़ुर्गों से मिलने जाते हैं तो थोड़ा सा हट कर बैठते हैं अदब के साथ, इसी में ही अदब समझा जाता है। या जाक मुसाफा बदा करता है, कोई मुआनका करना, गले लगना, कोई चिमट जाना, ये तो हर कोई समझता है कि ये तरीका तो सही नहीं है। तो इसलिए अगर कोई बेअदबी करता है अवामी सतह पर तो उसका अहले सुन्नत व जमात के मसलक या उसकी तालीमात से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये मैं वाज़े तौर पर कह रहा हूँ एक ज़िम्मेदारी के तौर पर। तो बाअदब जो तरीका है उसके मुताबिक हाज़िरी दी जाए और उसके मौके पर दी जाए, आम हालात में दी जाए, ये शरी तरीका है और इस हद तक ये तमाम मामलात दुरुस्त हैं। अब आ जाइए हुज़ूर सैयदना दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला। नाम मैंने आपको बताया, अली नाम था आपका, बाप का नाम उस्मान था। अफ़गानिस्तान का मशहूर ख़ित्ता था गज़नी, सुल्तान महमूद गज़नवी भी आप सुनते रहते हैं, वो भी इसी वजह से सल्तनत गज़नी, तख्त गज़नी, इसका तारीख़ के अंदर बड़ा एक ज़िक्र मिलता है। अफ़गानिस्तान का एक मशहूर इलाका था ये। इसके अंदर 2 गांव थे, एक का नाम था जुलाब और एक का नाम था हुजवेर। ये मुनासिब जो मालूमात मेरे तक पहुँची हैं उसके मुताबिक मैं ये ज़बर ज़ेर पेश का ख्याल रख रहा हूँ, वरना हजवेरी भी पढ़ते हैं लेकिन हा के ऊपर पेश हुजवेर। एक जगह आपका ननिहाल रहता था और एक जगह आपका ददियाल रहता था, नानी नाना की निस्बत और दादी दादा की निस्बत। जिस वजह से आपने अपनी किताब के अंदर जब अपना नाम लिखा तो दोनों इलाकों का जिक्र किया, यानी असल जगह का भी जिक्र किया गज़नवी और साथ साथ जुलाबी भी लिखा अपने लिए और अपने लिए हुजवेरी भी लिखा। आपके वालिदैन भी सीरत में, किरदार में, तक़वा में, तहारत में, इल्म में शोहरत की बुलंदियों पर फाइज थे, अपने वक्त के वो उलमा थे।
आपकी वालदा, आबदा, जाहिदा जैसे दीगर हम औलिया के हालात पढ़ते हैं तो खुसूसन वालदा का किरदार होता है बच्चे की तरबियत में, तो आपके साथ भी ऐसा ही था। सन 400 हिजरी या 401 हिजरी इसके अंदर आपकी विलादत हुई और सन 465 हिजरी के अंदर आपका विसाल हुआ। ये राजे कौल है जिसको ज़्यादा तारीख़ लिखने वालों ने कबूल किया है, वरना 454 हिजरी का भी जिक्र है, 56 हिजरी का भी जिक्र है, लेकिन 465 हिजरी के अंदर आपका विसाल हुआ। ये मशहूर कौल है और राजे जिस कौल को कहा जाता है, यानी 64 या 65 साल आपकी उम्र थी। जब आप 430 हिजरी में यानी अपनी 30 बरस की उम्र को पहुँचे तो उस वक्त आप लाहौर में तशरीफ़ लेकर आए अपनी 30 बरस की उम्र में। इससे पहले आपने बड़े मशहूर इल्म अमल के इलाके जो भी अरब के थे, तकरीबन मशहूर इलाकों में आप गए और आप ख़ुद फरमाते हैं कि मैंने तकरीबन 300 असातिज़ा और मशाइख से इल्म हासिल किया है। कितने? 300 असातिज़ा और मशाइख से मैंने इल्म हासिल किया है। हुज़ूर सैयदना दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये इल्म हासिल करके अबुल फضल बिन हसन, ये आपके ख़ास पीर व मुर्शिद का नाम था जिनसे आपने खुसूसी रूहानी फैज़ पाया, इल्मी फैज़ पाया और क़ुर्ब ऐसा था अपने पीर व मुर्शिद के साथ कि हज़रत के मुर्शिद का विसाल हुज़ूर दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की गोद में हुआ। आपके मुर्शिद गिरामी ने अपना सर उस वक्त अपने मुरीद हुज़ूर दाता अली बिन उस्मान हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत गंज बख्श अलैह रहमा के गोद में रखा हुआ था जब उनकी रूह परवाज़ हुई। मुरीद और पीर का क़ुर्ब ऐसा था। जब आप यहाँ लाहौर में तशरीफ़ लाए तो उस वक्त महमूद गज़नवी के बेटे मसूद गज़नवी की सल्तनत जारी व सारी थी। आपने आते ही सबसे पहला काम यह किया कि मस्जिद बनाई और कहा जाता है कि ज़ाती जेब खर्च से आपने अपनी मस्जिद बनाई और इस तरह फिर इल्म अमल का सिलसिला शुरू हुआ। अब याद रखिए, वली का जो काम है ना, जो मैंने तमहीद बांधी थी कि नबी किस लिए आता है, जो ज़िम्मेदारी और मनसब नबी का होता है उसी ज़िम्मेदारी को अल्लाह का वली भी आगे लेकर चलता है। जो तालीमात नबी और रसूल की होती हैं उन तालीमात को हिकमत और तदबीर के साथ वली भी लेकर चलता है, यानी कुरान और सुन्नत की वो तरवीज व इशाअत भी करता है और साथ साथ रूहानियत के ज़रिए, प्यार और मोहब्बत के ज़रिए, अच्छी नसीहत के साथ लोगों को अपने करीब करके उसे राह रास्त के ऊपर भी लेकर आता। यही काम आपने भी किया। आज जो इल्म मदारिस में पढ़ाया जाता है, ठीक है पढ़ाने वाले वो ना रहे, बुज़ुर्ग भी हैं, बाअमल भी हैं, औलिया भी हैं, नेक लोग भी हैं, मैं एक मजमूई बात कर रहा हूँ, लेकिन ये इल्म अमल पढ़ाने वाले औलिया भी थे। ख़ुद हुज़ूर दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फ़िक़्ह यानी शरीयत के मसाइल, ये बाकायदा आप ये किताबें पढ़ाते थे। आपने अपना एक वाक़या ख़ुद लिखा, मैं आपको वो वाक़या सुना रहा हूँ। आप फरमाते हैं, मैं फ़िक़्ह पढ़ा रहा था, मेरे पास तलबा की एक जमात थी जो पढ़ रही थी और मैं ज़कात के मसले पढ़ा रहा था कि कितने ऊँट हों, ऊँटनियाँ हों तो ज़कात देनी पड़ती है और ऊँटों से ज़कात दें तो कौन कौन से ऊँट देने पड़ते हैं। उसमें ये नाम होते हैं, अब भी वो हदीसों में भी लिखे हुए हैं, फ़िक़्ह की किताबों में भी, बिनत लबून, बिनत मखाद, हिक्का वग़ैरह। 1 साल से लेकर 4-5 साल तक जो ऊँटनी की उम्र होती है ना, उसके मुताबिक ये सारी तफसील लिखी हुई है कि 20 या 25 कौन सी ऊँटनियाँ होंगी, फिर 20 या 25 कौन सी ऊँटनियाँ होंगी, मुख्तलिफ उलमा के कौल के मुताबिक। आप फरमाते मैं ये पढ़ा रहा था, एक जाहिल आदमी आया और वो भी मेरे हल्का इल्म में आकर बैठ गया। जब उसने मेरे इल्म की बात सुनी तो वो खड़ा हो गया, कहने लगा मेरे पास तो बिनत लबून ये ऊँटनियाँ नहीं हैं, मुझे कोई फ़ायदा है आपके इस इल्म का। ये उसने हुज़ूर दाता गंज बख्श से ये बात कही। आपने प्यार से जवाब दिया, आपने फरमाया तेरे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे ज़कात देने के मसाइल आने चाहिए ऐसे ज़कात लेने के मसाइल भी आने चाहिए। मतलब ये था कि या तो बंदा ज़कात देने वाला होता है, साहिब खैर होता है, साहिब सरवत होता है, अल्लाह ने उसे माल दिया होता है तो उसे ज़कात हर साल निकालनी होती है, या अगर तू कोई गरीब है, फ़कीर है, मुस्तहिक है तो तू फिर ज़कात लेने वाला होगा। तो जैसे ज़कात देने के बंदे को मसाइल आने चाहिए ऐसे ज़कात लेने के भी मसाइल बंदे को आने चाहिए कि मैं मुस्तहिक हूँ या नहीं हूँ। तो मकसद ये है अर्ज़ करने का, जो उन्होंने अपना वाक़या ख़ुद लिखा उसका मतलब ये था लिखने का कि इल्म पहले पढ़ा जाए और उसके बाद फिर उसको पढ़ाया भी जाए, रूहानियत पहले पढ़ी जाए और फिर रूहानियत को आगे पढ़ाया भी जाए। इसी वजह से
सैयद आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतावा रज़विया की 21वीं जल्द के अंदर ये बात लिखी है हज़रत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला के हवाले से कि दो बंदे रहबर और रहनुमा नहीं बन सकते। दो बंदे रहबर और रहनुमा नहीं बन सकते। एक वो जो अभी खुद रास्ते का मुसाफिर हो और चल रहा हो, और दूसरा वो जो मजजूब है। मजजूब का मतलब वो अपनी में मस्त होता है, वो अपनी धुन में होता है। तो वो किसी को किस तरह एक तदबीर और तरीके से लेकर चलेगा, ये वही कर सकता है जिसने पहले इल्म भी पढ़ा हो, अमल भी किया हो, रूहानियत भी सीखी हो, और फिर वो आगे जब किसी दूसरे की रहबरी और रहनुमाई करता है तो वो फिर मंजिल तक पहुंचा देता है। तो हज़रत दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मैंने आपको बात बताई कि 300 से ज़ायद उलमा और मशाइख से पहले आपने इल्म हासिल किया, अपने असातिज़ा और अपने मशाइख से इजाज़त हासिल की, लाहौर में तशरीफ़ लाए, और फिर यहाँ पर आपने शरीयत के इल्म को, रूहानियत के इल्म को बांटा। तो वली का काम है हिदायत के चिराग रोशन करना। जिन सीनों में दिल तारीकी में हैं, उन सीनों में, दिलों के अंदर नूर का चिराग रोशन करना, और ये आपने किया। सैकड़ों क्या हज़ारों लोग आपकी सोहबत में आकर अल्लाह के वली भी बने, अल्लाह के मुकर्रब भी बने। जैसे नबी का लोग कलमा पढ़ते हैं, मुसलमान होते हैं, ऐसे वली की सोहबत में मुसलमान भी आते हैं, गैर मुस्लिम भी आते हैं, और यूँ समझे वो अपने ईमान की शम्मा रोशन करके जाते हैं। वो नसीहत जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला कनाज़ सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को की थी, उस नसीहत पर सहाबा ने भी अमल किया, हज़रत अली ने ख़ुद भी किया, और मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा इस नसीहत पर अमल औलिया करते हैं। और इस तरह वो हुजूर की वो नसीहत जो हज़रत अली को थी, उस नसीहत को आगे लेकर चलते हैं। वो नसीहत क्या थी? लअन यहदियल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन खैरुन लक मिम्मा तलअत अलैहि शम्स। इसका तर्जुमा ज़रा सुने। आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली को फरमाया, ए अली, तेरी कोशिश से अगर एक बंदा सीधी राह पे आ गया तो दुनिया की तमाम नेमतें एक तरफ, और अल्लाह की बारगाह में तेरी इस एक नेकी की कदर एक तरफ। ये है वो मिशन औलिया कराम का कि उनकी कोशिशों से एक क्या, हज़ारों लोग राह रास्त पर आ गए, सीधी राह के वो मुसाफिर हो गए, सिरात मुस्तकीम पे चलना उन्होंने शुरू कर दिया।